16,100 से विवाह करने की इच्छा जाहिर की है नरकासुर ने, और लास्ट में अमर यही होगा। एक पत्नी के मार से जिन्हें सुधर वो करे खर्ती अगर 16,100 पत्नी मारे वाली आ जाए तब सुधरी की चल दे। एक अगर घूसा गिरेंगे तो 16,100 घूसा गिरी, 25 ठोरे से तो हार जाला आदमी, और 16,108 101 साथ गिरी तब का हुई। याद करी झांकी के 16,100 गिरता एक साथ। 16,100 कन्याओं का हरण करके बंदी बनाकर जब तक उनसे विवाह नहीं करेगा नरकासुर तब तक अमर नहीं होगा। ऐसा वरदान है। जिस राजा के ऊपर चढ़ाई करता उसकी कन्या का हरण करके ले आता और साथ साथ उसका मुकुट राजा का, और स्वीकार कर लेता क्या, दासत्व स्वीकार कर। बताते कि और अदृश्य नगरी थी, कोई राजा चाहकर भी अपनी कन्या को छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि नाम ही था प्राग ज्योतिषपुर। ज्योतिषम मनुजस्य तृतीय नेत्रम प्राक माने पहले, जो ज्योतिष से दिखाई देता है उससे भी पहले अदृश्य नगरी है। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज उसका नाम किए हैं प्राक ज्योतिषपुर, जो ज्योतिष से भी पहले हो, अदृश्य नगरी है। और बताते हैं कि 16,099 को इकट्ठा कर लिया, और यही नहीं अब भगवान की कन्या का हरण करने के लिए द्वारिका पे आक्रमण करने के लिए उद्यत हुआ है। कुछ शास्त्राकार कहते कि जब 16,099 शुरू किया है तो एक स्वर से अदृश्य नगरी से कन्याओं की पुकार गई है कि यहाँ पर राज अब हमारी लज्जा रखो हे केशव, हे जगताधार। भगवान द्वारिकाधीश आज गरुड़ को बुलाए हैं और वही देवी सत्यभामा पर आरूढ़ है, क्योंकि सत्यभामा को वरदान था कि वो बिना देखे भी बाण चला देती तो असुर का हनन हो जाता। जिसको ऊपर वो इधर से चला इधर चला दी तो भी निशाना नहीं चुकती। अब बताइए इतनी पराक्रमशाली रानी भगवान की सत्यभामा थी। है परीक्षित भगवान ले गए हैं और बताते हैं कि माता सत्यभामा ने नरकासुर से इतना युद्ध किया है, इतना युद्ध किया है कि इस युद्ध को देखकर सारे देव यसुर यक्ष किन्नर नाग सत्यभामा देवी की जय, सत्यभामा देवी की जय। और वहीं सत्यभामा ने निवेदन किया कि हे स्वामी, जब तक मैं नरकासुर का वध नहीं कर देती तब तक आप नहीं, इधर उस पर आप जाइए, उन कन्याओं को मुक्त कराइए। और हे विदुर, हे मैत्रेय, हे स्तौनकादिगणों, इधर माता सत्यभामा ने नरकासुर से युद्ध लड़ा है, उधर भगवान जाके मुक्त किए हैं 16,100 कन्याओं। अंततः माता सत्यभामा ने नरकासुर को मार डाला है। और हे विदुर, हे मैत्रेय, और भगवान जब 16,100 कन्याओं को जो कारागार से मुक्त किए हैं तो सारी कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया है कि हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे दुखहर्ता, हमारे पिता हमारे सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, हमारे बंधु बांधव हमारे सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, यह नरकासुर हमारे पिता को पराजित करके, हमारी सभा को पराजित करे, सुरपतियों को पराजित करके हमारा हरण किया। इस संसार में हमारे सम्मान की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, एकमात्र ही आप हो। इसलिए हे स्वामी, या तो मुझ हम सबको मार डालो या तो हमारा वरण करो। और हे परीक्षित, उन कन्याओं के निवेदन से भगवान ने 16,100 को वर्णित किया। कारण क्या था? कन्याओं ने कहा कि हमारे सम्मान की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, न पिताजी हम बचा पाए, न भाई, न बंधु, न सखा, कोई नहीं बचा पाया। हे जगताधार, आपने बचाया है, इसलिए आप ही बचाओ। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिला दयामय, तुमको मैं
कुमति। ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने शरण लगाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सारी कन्याओं ने ही परीक्षित निवेदन किया है और भगवान ने वर्ण किया है और सानंद पूर्वक भगवान 16,100 कन्याओं को भी अपने यहाँ लाए हैं पत्नी स्वरूप बनाकर। और हे परिचित, ये 16,108 कोई और नहीं है, यही इंद्रियां हैं भगवान की। वही इंद्रियां हैं जिनका उन्होंने कहा कि श्रयत इंदिरा शाश्वत रहे। 16,108 भगवान ने विवाह किया, सबसे 10-10 पुत्र, एक एक कन्या हुई। जामवंती नंदन सांब हुए हैं। उधर की मैंने बताते हैं प्रद्युम्न जी महाराज के एक पुत्र थे जिनका नाम था अनिरुद्ध। संक्षिप्त सार में स्पष्ट करके आगे बढ़े। अनिरुद्ध जी का विवाह जो है बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ है।